वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.3 यानी कि हम कक्षा 9 में विषय गणित में प्रश्नावली 1.3 में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्टूडेंट क्लास। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव में बदलने और बताएं कि ये किस प्रकार के दशमलव और प्रसार हैं। तो पहले प्रश्न में संख्याओं को दशमलव में बदलें और बताएं कि ये किस प्रकार के दशमलव प्रसार हैं। तो पहले प्रश्न में 1.3 एक्सरसाइज में हमारे इस प्रकार के जो पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां दिया गया है। तो पहले भाग है 36/100। तो इसमें दशमलव प्रसार में हमारा 2 दशमलव स्थान पर लग जाएगा 0.36 यह है शांत दशमलव प्रसार है। सेकंड पार्ट 1/11 है। तो 0.9 दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। थर्ड 4 सही 1/8 4.125 दशमलव प्रसार शांत है। जो पूरा हमारा भाग हो जाता है वह शांत दशमलव प्रसार होता है और जो नहीं होता वो अनवसानी अनावर्ती होता है। तो थर्ड हो गया है। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट, तो क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 3/13। इसको हम इसको भाग देने पर प्राप्त करते हैं 0.230769 की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए यह दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। 2/11 यह भी 0.18 की पुनरावृत्ति है, तो दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होगा इसमें। फर्स्ट का 6 329/400। तो जब इससे 400 से भाग देते हैं तो 0.8225 पूरा भाग हो जाता, तो इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। तो एक्सरसाइज 1.3 की फर्स्ट क्वेश्चन के 6 भाग हमारे क्लियर हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार है हमारा 1.3 एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति। प्रश्न 2, आप जानते हैं कि 1/7 को जब भाग देते हैं तो 1, 4, 2, 8, 5, 7 का पुनरावृत्ति होता है। क्या आप बता सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो उत्तर देंगे 2/7, 2 गुना 1/7 को जो वैल्यू थी हमारी 1, 4, 2, 8, 5, 7, तो 0.285714 का पुनरावृत्ति होगा। इसी प्रकार 3/7, 3 गुना 1/7 और बराबर 0.428517 की पुनरावृत्ति होगा। इसी प्रकार 4/7, 4 गुना 1/7 की जो वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, तो 0.571428 का पुनरावृत्ति होगा। इसी प्रकार 5/7 बराबर 5 गुना कर देंगे 1/7 की जो वैल्यू ऊपर दी गई है, तो उसमें भी 0.714285 की पुनरावृत्ति होगी। इसी प्रकार 6/7, 6 गुना 1/7 बराबर जो वैल्यू है 14285 की पुनरावृत्ति 6 से गुना करने पर 0.857142 आएगा हमारा। तो इस प्रकार क्वेश्चन संख्या 2 भी क्लियर हो गया। इसमें ये जो ऊपर बार है ये पुनरावृत्ति है। तो 1.3 का दूसरा प्रश्न भी हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। तो पहला 3 भाग हैं तीसरे प्रश्न में। पहला 0.6 का बार यानी कि पुनरावृत्ति, और दूसरा 0.47 के ऊपर बार है यानी कि पुनरावृत्ति इसकी। थर्ड 0.001 का बार है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें प्रश्न संख्या 3 के तीनों भागों को हल की ओर। तीसरे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट 0.6 बार, माना x बराबर 0.6 बार, तो x बराबर 0.06666 फर्स्ट समीकरण मान लिया। समीकरण को 10 से गुना करने पर प्राप्त होता है 10x 6.6666। तो 10x को में 6 अलग कर लेंगे, 6 जमा 0.6666x, तो 10x 6 और ये वैल्यू हमारी x है तो 6 जमा x उधर जाएगा
दाएं से बाएं, तो 10 में से 1 x गया तो 9x, तो वैल्यू आएगी x बराबर 6/9। तो इस प्रकार x का जो मान आया 2/3। तो तीसरे प्रश्न का 2/3 आ गया है। ये परीक्षा के लिए यह है बहुत उपयोगी है। आगे बढ़ रहे हैं तीसरे का सेकंड पार्ट की ओर। तीसरे प्रश्न का सेकंड पार्ट 0.47 के ऊपर बार है, माना x बराबर है 0.47 बार। तो x का वैल्यू आता है 0.4777। ये पहला समीकरण हम मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट को 10 से गुना करने पर हमें प्राप्त होता है, तो इसलिए 10x बराबर है 4.777। तो अब 10x बराबर 4.3 को अलग निकाल लेंगे इसमें से, तो बचा हुआ जो हिस्सा बचेगा 0.4777। तो अब 4.3, ये हमने 9x की वैल्यू हमारी कैसे आई है, तो इसके जो 4.77 इसको हमने x माना था, वहाँ इसके स्थान पर x को 9 में से 10x में से घटाया तो 9x, जैसे पिछले प्रश्न किया था 9x बराबर 4.3। तो 9x बराबर है 4.3/9। तो इसका मतलब है x बराबर दशमलव हटा दिया 43/90। तो इस प्रकार तीसरे का सेकंड भी हमारा क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरे का थर्ड पार्ट की ओर। तीसरे का थर्ड 0.001 के ऊपर बार है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है। x बराबर 0.001 बार माना, यानी x बराबर 0.001 फर्स्ट समीकरण को मान लिए। इसका अर्थ ये होता है समीकरण फर्स्ट को 1000 से गुना करने पर हमें प्राप्त होता है। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न के थर्ड पार्ट के कंटिन्यू। तो तीसरे प्रश्न का बचा हुआ शेष पार्ट, इसलिए 1000x बराबर है वो 1.001 यानी कि इसको अब अलग कर लेंगे, एक को अलग कर लेंगे। बचे हुआ पार्ट को मैं x माना था, x उधर घट जाएगा 1000x में से, तो 999x। अब एक हमारा रह गया, तो x बराबर है 1/999। तो तीसरा प्रश्न हमारा समाप्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो प्रश्न संख्या 4 1.3 एक्सरसाइज में प्रश्न 4 0.99999 को पुनर्सोहन को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर के आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। माना x बराबर 0.99999 फर्स्ट समीकरण फर्स्ट को 10 से गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 10x बराबर 9.99999 की पुनरावृत्ति। 10x 9 को अलग कर लेंगे, 9 बाद में बचेगा 0.9999। अब ये 9 इधर ही रहेगा, x दाएं से बाएं जाएगा और वहाँ से 10x में से 1x घटेगा 9x, ये 9, तो x बराबर 9/9 काट कर 1। इससे हमें यह पता चलता है कि एक में बहुत कम काम, लगभग न के बराबर अंतर है। बहुत कम अंतर है, काम नहीं, बहुत कम काम आएगा, इसको नोट करें, बहुत कम लगभग न के बराबर अंतर है। तो प्रश्न 4 हमारा समाप्त हो गया है 1.3 में। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो 5वां प्रश्न 1/17 को दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच कीजिए। करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। पुनरावृत्ति खंड को अधिकतम संख्या 16 से कम यानी 17 हो सकती है। तो इसके लिए अब 1/17 को भाग देंगे। भाग देने पर आपको 0.058823529411767 इसकी पुनरावृत्ति आएगी। तो 5 प्रश्न का ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो 1.3 में प्रश्न संख्या 6 P/Q बराबर नहीं 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभिनष्ट गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं
प्रश्न संख्या 6 के हल की ओर। प्रश्न 6 का हल है, जब कोई संख्या p/q बराबर नहीं है, q बराबर नहीं 0 के रूप में हो तो q का मान 2 या 5 दोनों गुणनफल के रूप में यानी 2 की पावर m गुना में 5 की पावर n के रूप में हो तो उस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। तो प्रश्न संख्या 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनमें दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो देखिए उत्तर में 7.3 1 4 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 इस प्रकार ये सो ऑन है। तो अनवसानी पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखेंगे 0.101002 000 3 00004 सो ऑन। पाई का मान 3.1416। ये सभी तीनों जो उदाहरण है ऐसी 3 संख्याएं हैं जो दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती को प्रदर्शित करते हैं। तो 7वां भी हो गया। अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। तो 8वां प्रश्न, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5/7 का जो हम भाग दे के प्राप्त होता है 0.71428 7142825 सोहन यानी 0.7142825 की पुनरावृत्ति हो रही है। इसी प्रकार 9/11 में 0.81818 यानी 0.81 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसके ऊपर बार आ गया। इसलिए अन्य संख्याओं के बीच के परिमेय संख्या हैं 0.72 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 बार यानी कि 1 और सो ऑन। इसी प्रकार 0.73 0 1 3 0 0 1 3 3 टाइम 0 और फिर 1 3 5 टाइम 0 और 1। इसी प्रकार 0.75 0 1 5 2 बार 0 फिर 1 5 3 बार 0 फिर 1 5 इस प्रकार इसमें 4 बार 0 और 1 सो ऑन। तो नोट अनवसानी अनावर्ती संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अनवसानी जो अनावर्ती संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय हैं। तो इसमें पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो परिमेय संख्या सेकंड वर्गमूल 225 है, थर्ड 0.3796 है और फोर्थ 7.4 से 78478 है। अपरिमेय वर्गमूल 23 और पांचवा, पहला और पांचवा अपरिमेय है 1.1010001 यानी 1.1010001 और फिर 3 टाइम 0 001 फिर 4 टाइम 0 10001 है। तो इस प्रकार 9वां प्रश्न भी हमारा यहाँ उत्तर आया। तो आगे बढ़ते 9वें प्रश्न की और। तो इस प्रकार हमारा 9वां प्रश्न भी समाप्त हो गया है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 9 सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.3 के 1 से 9 प्रश्नों को हल कर लिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग RK शर्मा मैथ क्लास। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।